हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम करने जा रहे हैं ऐसे फॉर्मूलाज जो आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं वन बाय वन। इनका मैं प्रूफ भी बता देता हूँ कि हम इनको कैसे प्रूव कर सकते हैं। याद रखने में आपको ईजी होगा। चलो फर्स्ट वन को देखते हैं। इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे बच्चों। हम इसमें अपनी तरफ से वन लगा लेंगे। ठीक है, और वन लगाने के बाद ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा। और हम इसको बाय पार्ट्स जो हमने पिछली वीडियो में सीखा था उसकी हेल्प से सॉल्व कर देंगे। बाय पार्ट्स का मेथड क्या होता है। फर्स्ट फंक्शन हमारा, इसको आई लिख दो। फर्स्ट फंक्शन रहेगा एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन देन डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन एक्स हुआ, वन का इंटीग्रेशन एक्स, और ये एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट के अंदर जो भी होता है तो डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और चेन रूल लगेगा तो अंदर वाली जो टर्म है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x प्लस ज़ीरो, ज़ीरो हम लिखेंगे नहीं। एंड इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, वन का एक्स, और यहाँ डी एक्स। डन। एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल, आपको मिला इधर एक्स स्क्वायर अंडर रूट नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डन। अब आपको आपके आगे क्या करना है, आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ऐसी ऐसी टर्म हम ऊपर बना लेंगे। वो कैसे बनेगी, ए स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डन। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ माइनस है, जो बाहर माइनस है, आप इसको अलग करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो बाहर रख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। हमने क्या किया, इनको कंबाइन किया, और जैसे ही कंबाइन किया ये टर्म इसके नीचे, ये इसके नीचे भी आ गई और इसके नीचे भी आ गई। अब ये माइनस का था लेकिन बाहर पहले से माइनस पड़ा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये क्लियर है ना। तो आगे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे मिल गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ये सॉल्व हो गया, प्लस यहाँ पे हमारे पास है 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला आपको आता है, हमने पिछली वीडियोस में किया था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ऐसा होता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इधर। तो ये हमें क्या मिला, ए स्क्वायर लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, अभी सी नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी कांस्टेंट बचा है। अच्छा सी लगा लीजिए, पता क्यों लगा लीजिए, क्योंकि आपके आई का वैल्यू क्या है, ये है, और आपको यहाँ क्या मिल गया, ये देखो आई मिल गया। तो यहाँ मैं सी लगा रहा हूँ क्योंकि इसको मैं अगले स्टेप में आई लिख दूँगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस आई प्लस ए स्क्वायर लॉग ऑफ, इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट करते हैं, लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। क्लियर है, ये आई यहाँ भी है। जो ये आई है इधर आएगा 2i, और इधर क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय नहीं, यहाँ पे आया ए स्क्वायर लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। डन। तो आई की वैल्यू क्या आ गई, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई। और आई क्या है आपका, आई इज़ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू दिस। अब ये हो गया फाइनल फार्मूला रेडी। और ये बहुत काम आता है आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में।
आज जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, आप उनको खुद से भाई प्रैक्टिस ज़रूर करना। ये c/2, तो ये सारे को c1 लिख लो आप, ये भी c1, ये भी c1, ये भी c1, ताकि c1/2 को फाइनली आप लास्ट में क्या लिख सको, इसको यहाँ से हटा के क्या लिख दोगे, c, वेयर c इज इक्वल टू c1/2। आई थिंक ये क्लियर है। एक फॉर्मूला हमने प्रूव कर दिया, दूसरा भी ऐसे ही होगा, आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। सिमिलर, ये बिल्कुल सेम वे में होगा जैसे यहाँ पे x² + a² है, इधर क्या x² - a², साइन चेंज हो जाएगा, लास्ट में आंसर वही आएगा, ठीक है। ये x² माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, ये वाला भी साइन माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ओके, आप इसको प्रूव करना बिल्कुल सेम तरीके से। नेक्स्ट वाला मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये होना ये भी उसी तरीके से आइलेट वाले फॉर्मूले से ही होगा। चलो इसको मैं करके दिखा देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ √a² - x², 1 हम अपनी तरफ से लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन को रखा एज इट इज़, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव dy/dx ऑफ √a² - x² और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और फाइनल dx। नाउ ये a² - x² और 1 का इंटीग्रेशन आ गया x माइनस यहाँ से इसका डेरिवेटिव 1/2 √a² - x², a² का डेरिवेटिव 0, चेन फार्मूला लगेगा, और ये माइनस x² का आ गया -2x, और यहाँ से 1 का इंटीग्रेशन आ गया x √a² - x², 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये माइनस प्लस हो गया। आपको क्या मिल गया, x² डिवाइड बाय √a² - x² dx। क्लियर यहाँ तक? तो आई भी चलता आ रहा है साथ साथ। अब आपको फिर से वही a² ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो a² को ऐड कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए √a² - x² dx। क्लियर? अब जिस तरह की टर्म आपके पास है पहले से ऑलरेडी, ये नीचे वाली टर्म, इसके जैसी ऊपर वाली टर्म को बना लीजिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये और ये कंबाइन करके माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। कैसे, मैं बता देता हूँ। a² - x² बन गया और नीचे भी यही इसी बिल्कुल सेम टर्म है। नेक्स्ट i इज इक्वल टू x a² - x² और ये बन गया a² बाय √a² - x² dx माइनस a² - x² डिवाइड बाय √a² - x² dx। i इज इक्वल टू x √a² - x², ये a² क्या मिला, ये a² कॉन्स्टेंट बाहर ले लीजिए, dx बाय √a² - x² और यहाँ मिला √a² - x² dx। अब देखो ये तो फिर से i बन गया ना, तो i इज इक्वल टू x √a² - x², और ये फॉर्मूला आपको पहले से आता है, ये भी आपने कर लिया। dx बाय a² - x² का इंटीग्रेशन क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है आपके पास साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो पुट कर दो, ये आ गया a² साइन इनवर्स x/a और प्लस c, और ये क्या है i। अच्छा, i इधर आएगा फिर से, 2i हो गया, x √a² - x² प्लस a² साइन इनवर्स x/a। अच्छा, इसको c1 लिख लो, आप इसको क्या लिख लो, c1 लिख लो, ताकि लास्ट में हम 2 को एडजस्ट कर सकें। तो आपको क्या मिला, i x/2 √a² - x², a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c1/2। चलिए डन, ये बात हुई क्लियर। तो इसके बाद i को रिप्लेस कर दीजिए, जो ओरिजिनल आपके पास स्टेटमेंट थी वो क्या थी, √a² - x² dx, इसका रूट, ये इंटीग्रेशन, और ये क्या आ गया x/2 a² - x² a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। डन, तो ये हो गए क्लियर आपको, वेयर c इज इक्वल टू c1/2। डन। अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूँ इसका, ताकि आप फॉर्मूला अप्लाई करना सीख जाएं। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन सॉल्व कीजिए √36 - 6x²। तो अब इसमें आप क्या कर सकते हो, देखो
ये 6 कॉमन ले लीजिए। 6 जैसे ही कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 6 बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जब 6 बाहर आएगा अंडर रूट से, मान लो ये ऐसे है, आपने 6 कॉमन लिया बच्चों, तो ये हो गया। और जब 6 आप ये लिख सकते हो अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई, तो ये क्या हो गया, अंडर रूट 6 कॉन्स्टेंट था तो बाहर ले लिया, 6 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ध्यान से देखो, यही फॉर्मूला बन गया कि नहीं, सेम तो नहीं बना सर, अरे बना दो ना। ये देखो, ये अंडर रूट 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं, तो ए की वैल्यू क्या हुई बताओ, अंडर रूट 6 हुई ना। चलिए फॉर्मूला फिट कर दीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट 6 तो पहले से है और ये कांस्टेंट है। फॉर्मूला क्या है, एक्स बाई टू अंडर रूट वही 6 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 3, ये क्या आएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर बाय 2, हाँ, अंडर रूट 6 का स्क्वायर बाय 2 और साइन इनवर्स एक्स बाय रूट 6। डन, यही है ना फॉर्मूला। यहाँ पे ए स्क्वायर बाय 2 और ए की वैल्यू क्या है आपके पास, अंडर रूट 6। चलिए अब आपको क्या मिल गया यहाँ से, ये रूट 6 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, रूट 6 बाई 2 एक्स अंडर रूट 6 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ गया 6, सॉल्व करेंगे अंडर रूट 6 स्क्वायर बाई 2 को तो क्या मिलेगा, 6 बाई 2 यानी 3, तो यहाँ मिला 3 रूट 6 साइन इनवर्स एक्स बाई रूट 6। अच्छा एक चीज़ भूल गए, कांस्टेंट लगाना भूल गए भाई साहब, तो ये आ गया आंसर आपका। उम्मीद करता हूँ ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा इसके जैसा, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा तो आप कर लेंगे इजीली। एक और क्वेश्चन देखो कि और कैसे पूछ सकता है आपसे, आई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप क्या करेंगे, जैसा काम आपने इसमें किया था नीचे वाले में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें नीचे होल स्क्वायर बनाया था, यहाँ भी बना लो। यहाँ होल स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले इसके कोफिशिएंट को 1 बनाओ, यानी 4 को कॉमन लेना पड़ेगा, 4 कॉमन आएगा तो बाहर हो जाएगा 2, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 बाय 4 डी एक्स। क्लियर, तो आगे 2, अब आपको बनाना है अंदर होल स्क्वायर वाली टर्म, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 बाय 4। होल स्क्वायर बनाने के लिए ये जो एक्स है इसका कोफिशिएंट क्या 1, उसका करो हाफ, उसका करो स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर, जब आप उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको क्या मिला, देखो ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये 2ab, इन तीनों को मिला के फॉर्मूला बन गया एक्स प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये बच गया 5 बाई 4, यहाँ से बच गया माइनस 1 बाई 4। डन, ये हो गया डी एक्स। तो 2, ये क्या है, एक्स प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर, और ये 5 में से गया 4, तो ये 4 बाई 4 यानी 1, और 1 को आप लिख सकते हो 1 का स्क्वायर। ठीक है, और ये कैसी टर्म बन गई, ये ऐसी बन गई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपने अभी अभी सीख लिया, वो क्या होता है, एक्स बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मोड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये फॉर्मूला इधर अप्लाई कर दो, क्या मिलेगा, 2 एक्स बाई 2, अब एक्स बाई 2 यानी एक्स की जगह पे क्या है, पहले एक्स प्लस 1 बाई 2, डिवाइड में क्या आएगा 2, उसके बाद अंडर रूट सेम चीज़ एक्स प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, प्लस उसके बाद क्या है ए स्क्वायर, ए क्या है 1 का स्क्वायर 1, डिवाइड में 2। यहाँ से फॉर्मूला साथ साथ देखते चलिए, इसको थोड़ा स्पेस बना लेते हैं भाई साहब, इसको यहाँ भेज देते हैं ऊपर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या मिला आपको, 1 बाई 2, ये ए स्क्वायर बाई 2 यानी लॉग, फिर मोड एक्स प्लस एक्स क्या है आपके पास, ये ध्यान रखना, देखो ये एक्स है लेकिन आपके पास एक्स की जगह पे एक्स प्लस 1 बाई 2 है तो आप वही रखेंगे, फिर है प्लस अंडर रूट सेम चीज़ एक्स प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल, एक्स प्लस 1 बाई 2 रूट एक्स प्लस 1, ये जो है ना अंदर वाली चीज़, ये कहाँ से मिली थी, यहाँ से मिली थी, ये इससे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 बाई 4। आप चाहो तो इसको दोबारा से वही लिख सकते हो और अगर चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। यहाँ पे आप
एक्स प्लस 1/2 था, तो इसको 2x प्लस 1/2 ऐसे लिख लो, ठीक है। और अगर इसको सॉल्व करके लिखना चाहते हो पूरा जो पहले था वही सेम चीज़ आप लिख सकते हो, x² प्लस x प्लस 5/4। क्यों? क्योंकि यहीं से कन्वर्ट होके हम यहाँ पहुँचे थे, ठीक है। तो इसी सेम चीज़ को वैसे भी लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करना है तो आपके पास ये क्या मिल गया, 1/2 log, और यहाँ क्या है 2x प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट x² प्लस x प्लस 5/4 होगा इसकी जगह पे, प्लस c। बताओ कोई दिक्कत? x² प्लस x प्लस 5/4 प्लस 1/2, बस ये आंसर, आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना कर दोगे आंसर हो जाएगा ख़त्म। समझ में आया ना? चलो और एक चीज़ बताता हूँ आपको, एक क्वेश्चन और क्या आ सकता है, एक क्वेश्चन और टाइप बता रहा हूँ। कुछ ऐसा क्वेश्चन देखो, इस तरह का क्वेश्चन, px प्लस क्यू अंडर रूट ax² प्लस bx प्लस सी, तो ऐसी टाइप आप इस तरीके की तो कर चुके हो, ऐसे ax² प्लस bx प्लस सी। उसमें क्या काम करते थे, ऐसे करते थे, px प्लस क्यू इज इक्वल टू a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ ax² प्लस bx प्लस सी, और यहाँ प्लस एक और कांस्टेंट b, फिर इस a की और b की वैल्यू निकालते थे और काम हो जाता था। और उसमें एक चीज़ ऐसी बन जाती थी कि नीचे कोई फंक्शन है उसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो ईजी हो जाता था हमारे लिए। इसमें भी सेम करना है, सेम करने से हमारे पास क्या होगा, एक फंक्शन बनेगा उसके साथ उसका डेरिवेटिव बन जाएगा, और उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैंने बताया था, उसकी पावर में एक ऐड हो जाता है, ये उसका इंटीग्रेशन बन जाता है। ये हमने शुरू की वीडियोज़ में किया था फॉर्मूला, जब हमने सब्सटीट्यूशन सीखा था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसी तरह का मैं आपको करवा देता हूँ ताकि आपको एक क्लैरिटी बन जाए। जैसे 3x - 2, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, अंडर रूट x² प्लस x प्लस 1 dx, डन। तो आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये जो 3x - 2 है ये px प्लस q की वैल्यू है, इसको रखेंगे ऐसे a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ ये जो अंदर वाली टर्म है x² प्लस x प्लस 1 प्लस एक b। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, a और b की वैल्यू निकालेंगे। अंदर क्या आया 2x प्लस 1 और यहाँ b। अब कंपेयर कर लो कोफिशिएंट ऑफ, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म्स। और जैसे ही आप कंपेयर करोगे, यहाँ x का कोफिशिएंट है 3, इधर है 2a, तो a की वैल्यू क्या आ गई 3/2। अच्छा, इधर कांस्टेंट -2 है और इधर कांस्टेंट है, ये देखो ये कांस्टेंट के साथ जाएगा a और ये भी कांस्टेंट है b, तो b की वैल्यू क्या आ गई -2 - a, यानी -2 - 3/2, यानी कि b की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 और 3 7, 7/2 माइनस का। अब वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, 3x - 2 किसके इक्वल हो गया 3/2, 3/2 इसमें पुट करनी है 1 में, पुट इन 1, तो ये हो गया 3/2, 2x प्लस 1 माइनस 7/2। अब आपको क्या चाहिए साथ में, इसके साथ में ये भी चाहिए था ना, तो ये पुट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, 3x - 2 क्या है अंडर रूट में x² प्लस x प्लस 1, अंडर रूट x² प्लस x प्लस 1, और बोथ साइड इंटीग्रेशन साथ साथ लगा दिया मैंने। 3/2 कांस्टेंट है, 2x प्लस 1 अंडर रूट x² प्लस x प्लस 1, ये हो गया dx माइनस 7/2 अंडर रूट x² प्लस x प्लस 1 dx। अब देखो बच्चों, ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव यहाँ पड़ा हुआ है, हो गया कन्वर्ट। अब इसको आप t मान के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, t मान के करो या डायरेक्ट, अगर आपको फॉर्मूला याद है जो मैंने अभी ये बताया फॉर्मूला ऊपर, ये भी लगा सकते हो, दोनों से हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, जो ये फंक्शन है अंदर फंक्शन है जो, उसकी पावर क्या हो जाएगी, एक ऐड हो जाएगा और उसी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो उसमें आपके पास आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा x² प्लस x प्लस 1, पावर पहले से क्या 1/2, उसमें एक ऐड कर दो, डिवाइड में 1/2 प्लस 1, माइनस ये क्या है -7/2, इसको मान लो i, ठीक है, इसको i मान लो, अलग से सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ये 3/2, ये भी 3/2 कैंसिल, यहाँ से क्या बचा x² प्लस x प्लस 1
3/2 पावर -7/2i। अब i को सोल्व करना अभी अभी तो सिखा दिया, इंटीग्रेशन x² + x + 1 dx, इसको नाम दे दो 2, इसमें वैल्यू पुट करेंगे i की। तो इसको सोल्व करना क्या सिखाया मैंने, x², इसके कोफिशिएंट का हाफ वो होगा 1/2, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है कि नहीं। अभी भी सीखा ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। चलो तो अंदर क्या बन गया, a², ये b², ये 2ab यानी a + b का होल स्क्वायर, बचा क्या 1 - 1/4 dx, और ये क्या बन गया √x + 1/2 होल स्क्वायर। यहाँ से क्या बना 4 और एक ये बचा 3/4, और 3/4 को स्क्वायर की टर्म में लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, तो ये बना √3/2 का होल स्क्वायर dx। और इसका फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, x/2, और x की जगह पे क्या है x + 1/2, उसकी डिवाइड में 2, और साथ में क्या आता है अंडर सेम चीज़ x + 1/2 होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर प्लस a²/2, a² क्या है a √3/2 है, उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और लॉग मोड सेम चीज़, लॉग मोड x में क्या है x तो हमारा ये हो गया प्लस अंडर ये सेम आ जाएगा x + 1/2 होल स्क्वायर प्लस √3/2 स्क्वायर, डन, मोड प्लस c, ख़त्म हो जाएगा बस। ये क्या आ गया 2x + 1 डिवाइड बाय 4 अंडर इसको अब सेम चीज़ लिख सकते हो भाई लोग, ये यहाँ से चला था, इसको ये का ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, x² + x + 1 प्लस ये बनेगा 3 और 2 दूनी 4 दूनी 8, 3/8, और लॉग मोड ये हो गया 2x + 1/2 प्लस, और ये सेम लिख दो x² + x + 1 प्लस c। अब ये वैल्यू i की आ गई, ये पुट कर दो यहाँ पर 2 में पुट करोगे, पुट इन 2, तो आपको क्या मिल गया, आपको इंटीग्रेशन मिल गया किसका, इस टर्म का, ठीक है। इसको क्या लिखोगे आप, पुट इन 2 करके इक्वल टू, पहले से क्या आया हुआ था हमारे पास वहाँ पे x² + x + 1 का पावर 3/2 था, और साथ में क्या था माइनस में 7/2, माइनस में 7/2 i, और i की वैल्यू क्या है, ये i है, i की वैल्यू तो भाई x² + x + 1 प्लस 3/8 लॉग ये 2x + 1 डिवाइड बाय 2 प्लस √x² + x + 1 प्लस c। बस 7/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इतना भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, एक तो ये कर लो √3 - 2x - x² dx, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से होगा, ठीक है। आंसर लिख देता हूँ साथ में, x + 1/2 √3 - 2x - x² प्लस 2 sin इनवर्स x + 1 डिवाइड बाय 2। ये क्वेश्चन कर लो भाई। एक क्वेश्चन और दे दूँ, ये जो लास्ट टाइप करी इसके जैसा भी ले लो भाई, x + 2 √x² + x + 1 dx, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, और कोई डाउट आए तो डाउट ज़रूर बताया करो मेरे को, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर है 1/3 x² + x + 1 का पावर 3/2 प्लस 3/8 2x + 1 √x² + x + 1 प्लस 9/16 लॉग, ये 16 है, लॉग x + 1/2 प्लस √x² + x + 1 प्लस c, ये आंसर है। और मैं बता रहा हूँ ये फॉर्मूले बहुत काम आने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में यूज़ होगा, ये आता होगा तो आप वो कर पाएंगे, और वहाँ से मिलेंगे आपको पेपर में क्वेश्चंस। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।